Hello, look, this is the biological symbol which represents the male on earth. Okay, ये मेल है, उसके ऊपर एक तीर लगा हुआ है। ये पूरा जो है इससे ये रिप्रेजेंट करता है मेल को। ओके, पर एक फेनोमेना होता है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। उस फेनोमेना के अंदर ये जो तीर होता है वो डिसलोकेट करता है। ओके, और ये डिसलोकेट करके जो है पीछे आकर लग जाता है। ओके, ये आप जो फिगर देख रहे हैं उसमें पीछे आकर ये चुभता है। वक्त के साथ साथ ये धंसने लगता है, लोगों को चुभने लगता है, परेशान करता है। और ये मेल के बारे में बताया जा रहा है। तो ये जो तीर है, हालांकि पूरे जीवन आप बायोलॉजिकली यूं ही रिप्रेजेंट किए जाएंगे जो आपका बायोलॉजिकल सिंबल है, बट दिस इज द इमोशनल सिंबल व्हाट आई एम टेलिंग यू। ओके, तो ये जो इमोशनल सिंबल है ना, वक्त के साथ साथ इसमें का जो तीर है ये निकल जाता है और ये डिसलोकेट करता है और फिर ये आके चुभता है। और फैक्टर्स कुछ होते हैं, कुछ फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं इसे डिसलोकेट करने के लिए। भाई कुछ लोगों की ज़िंदगी सही चलती है, तो जब ज़िंदगी सही चल रही होती है तब तक ये तीर यूं ही पड़ा रहता है, सही मस्त रहता है। लेकिन जैसे ही कुछ फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं इस पर, कुछ कारण होते हैं जो काम करते हैं, तब ये जो तीर है वहाँ से हटने लगता है और पीछे की तरफ आने लगता है। ओके, तो कैसे फैक्टर्स होते हैं? सबसे बड़ा जो मेजर फैक्टर है जो इस पर वर्क करता है वो है सोसाइटी। भाई भुक्तभोगी लोग हैं, समझ जाएंगे। सोसाइटी का जो प्रेशर होता है वो पहला फैक्टर है जो इस पर वर्क करता है। दूसरा, जब आपकी एज बढ़ने लगेगी 17-18, तो लोग पूछने लगेंगे कितने नंबर आ रहे हैं। ठीक, लोग कंपैरिजन करने लगते हैं कि बगल वाले बच्चे कितने, और फिर ऐसा। ठीक, तो मार्क्स जब पूछे जाने लगते हैं, ये चलता है, ये सिलसिला कब तक चलता है? आपकी शिक्षा दीक्षा में जो मार्क्स आ रहे हैं, कैसा आप परफॉर्म कर रहे हैं। मार्क्स का मतलब आपको फिर टॉपर्स के साथ भाई गिना जाता है ना, नॉर्मल मार्क्स थोड़ी होते हैं। फिर उसमें जो है कंपैरिजन वगैरह की जाती है। फिर ये तीर और तेज, तब तो समझिए डिसलोकेट होना ही है। अगर आप 28, 29, 30 या 32 तक पहुंच जाएं और नौकरी ना मिले, तो फिर नौकरी वाला जो है फैक्टर, ये भी एक बहुत बड़ा मेजर फैक्टर जो कि काम करता है। और अगर आप अभी तक इसे पढ़ रहे हैं जो मैं बता रहा हूँ और नौकरी नहीं लगी, तो समझिए आपका तीर डिसलोकेट हो चुका है। आपकी उम्र 30, 31, 32, तो आप बिल्कुल भुक्तभोगी हैं, आप समझते हैं। उसमें एक सबसे बड़ा रीजन और भी है जो मैं आपको बताता हूँ, वो है लव। ये तो तीर डिसलोकेट कर ही देता है जिसको जितना पहले मिल जाए। ठीक, क्योंकि मिलता किसी को नहीं, सब तलाश में जिंदगी भर रहते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका तीर डिसलोकेट हो चुका होता है पर उन्हें पता नहीं चलता। कुछ लोग बहुत बढ़िया से समझते हैं। तो ये उम्र की बात नहीं है, तजुर्बे की बात है। कौन कितना पहले एहसास करता, अनुभव की बात है। ओके, और अगर एक और बात है, इसमें एक एक्सेप्शन है। अगर आप शरीफ हैं, ईमानदार हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, नाइस गाय हैं, तो समझिए कि ये तीर डिसलोकेट होगा, जितना जल्दी हो जाए होना ही है। ठीक, और जैसा मैंने बताया ये तीर डिसलोकेट होता है फिर चुभता है। तो अगर आप जीवन में सारी चीज़ें बैलेंस कर ले जाएं, ठीक, सारी चीज़ें जो ज़रूरत होती हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये तीर जो है फिर सही चला जाएगा। नहीं, ये जो इमोशनल तीर है ना, ये चुभना बंद हो सकता है आपको परेशान थोड़ा बहुत ना करे, लेकिन कहा ना कि सब कुछ पा जाने के बाद भी लोगों को हमेशा ये एहसास रहता है कि कुछ खोया हुआ है, जो कि जीवन का एक मूलभूत, क्या कहते हैं हिंदी में, कि ये समस्या है, ये जीवन में होना ही है, सबके साथ होता है। आपका दिमाग हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखेगा और बताता रहेगा कि देखो ये चीज़ तुम खो चुके हो जीवन में। ठीक, तो तब तक वो तीर हमेशा चुभता ही रहता है। और एक बार ये डिसलोकेट हो चुका है तो फिर ये दोबारा कोई दूसरी दवा नहीं बनी है, कोई दूसरा तरीका नहीं है कि फिर से वहाँ लाया जा सके। तो ये बायोलॉजिकल से लेकर इमोशनल सिंबल्स तक मैंने बताया। और अगर आप जो कुछ मैंने बताया उस दर्द को फील कर पा रहे हैं, समझ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपका तीर डिसलोकेट हो चुका है, आपको चुभ रहा है, और या तो होने वाला हो या हो रहा है। और अगर मैं इसे बता रहा हूं तो जाने दो यार, मेरे बारे में जानना क्या है।